हेलो एवरीवन। ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। फौजदार ऑनलाइन एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। तो कल अपन ने बात की थी एक अचालक चादर के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यानी कि विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है एक अनंत विस्तार की चालक चादर है। वहाँ पर अपन ने कल बात की थी अचालक चादर की, आज बात करेंगे अपन चालक चादर की। तो एक चालक चादर है, उसके कारण अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहले इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ी दो तीन प्रॉपर्टी बता देता हूँ। चार्ज की अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, यदि भी किसी भी पृष्ठ को किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो वो सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यानी किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो जो आवेश है वो उस चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जैसे ये कोई अपना चालक है, इसको अपन ने कोई भी चार्ज भार से क्यू आवेश दिया तो ये इसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इसके पृष्ठ पर चला जाता है। तो ये एक आवेश की प्रॉपर्टी है, गुण है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई भी चालक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो ई हमेशा जीरो होता है भाई। यानी कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। ठीक है, ये अपन प्रूफ कर देंगे। मैं नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं वहाँ पे प्रूफ करके भी बता दूंगा तुमको कि जो ई है वो जीरो कैसे होगा। सॉरी। तो अपन इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक वही अनंत चालक चादर होगी, उसका क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे। जैसे बहुत बड़ा पोर्शन है अनंत तक, जैसे ये बोर्ड है, इतना अपन ने छोटा सा स्टडी के लिए पोर्शन ले रखा है। इसी प्रकार अपन एक चालक का छोटा सा भाग लेंगे, उसके लिए अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए पहले तो दिशा निकालते हैं। तो दिशा कल डिस्कस किया था कि चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चादर के परपेंडिकुलर आता है। जैसे ये सपोज करो आपकी चादर है, ठीक है, ये अब ये कल अचालक थी, आज चालक मान के चल रहे हैं, ये एक अचालक चादर है। तो ये ऐसे चालक, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इधर के डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, ये एक चालक चादर है। तो ऐसे डायग्राम बनाते हैं, फिर बात करेंगे इसका फॉर्मूले की कैसे कैसे क्या काम करना है। सिमिलर है, बस थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा। ठीक है, तो देखिए ठीक है, ये ए बी सी डी अपन एक चालक चादर का भाग ले लेते हैं। इस पर इसको आवेश दिया जाता है तो वो समान रूप से इसके पृष्ठ पर चला जाता है। ये सारा आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये अनंत चालक चादर है, ये ऐसे है, यानी कि इसको इसके पृष्ठ पर अपन ने इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये इसके पृष्ठ पर चला जाएगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। कोई भी कंडक्टर होता है, उसको अपन ने बाहर से चार्ज दिया तो वो क्या होता है, उसके पृष्ठ पर चला जाता है। तो यहाँ इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है सिग्मा है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन को वही कल काम किया था। ऐसे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पी पर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो आर है, ये आर है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो कल तो ऐसे लिया था 2r लंबाई और a अनुप्रस्थ काट का, तो आज क्या करना है, ओनली r लंबाई का और a अनुप्रस्थ काट का वो लेना है, यानी कि ऐसे।
ये तो जो ये वाला पोर्शन है ये ऐसे आएगा, ये चादर है, और ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये गैप है, ये वाला गैप, तो जो बेलन बेलन है वो ऐसे आएगा इसके अंदर। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसमें, ये वाला इसके अंदर आ रहा है, इस वाले गैप में, ये गैप में आ रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, वो होगा 0। ध्यान रखना, यानी कि जो इस पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, ये क्योंकि पृष्ठ के अंदर है। ठीक है, तो इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी। अपन जानते हैं, कल बात की थी, परपेंडिकुलर आता है, तो ई आ गया इधर। ये गाउसिया पृष्ठ है, गाउसिया पृष्ठ। ठीक है, तो गाउसिया पृष्ठ इसको एस बोल देते हैं, पूरा बेलन। तो ए अनुप्रस्थ काट है, इसका अनुप्रस्थ काट क्या है, ए, अनुप्रस्थ काट यानी कि ए है इसका एरिया। ठीक है, तो इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक आर त्रिज्या ए अनुप्रस्थ काट के गाउसिया पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इस गाउसिया पृष्ठ से कितना निर्गत फ्लक्स होगा वो निकालना है। और ध्यान रखना कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला है हिस्सा, ये इस वाले गैप में आ रहा है, ये सीट तुम्हारे ऐसे है, खड़ी हुई है ये सीट, तो ये वाला पोर्शन ऐसे आएगा। जो ये वाला हिस्सा है ना, इसमें तुम्हारा ये बेलन, ये वाला हिस्सा है बेलन का, ये आ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए यहाँ पे E0 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन तो इस गाउसिया पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालते हैं। तो गाउसिया पृष्ठ से लिखना, गाउसिया पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होता है, अपन जानते हैं, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा बराबर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1, समीशन क्यू गाउसिया पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, आवेश समीशन क्यों बोलते हैं जिसे, तो देखो गाउसिया पृष्ठ ये है, तो गाउसिया पृष्ठ यानी कि केवल इतने ही पोर्शन में तुम्हारा परिबद्ध आवेश आएगा, यानी कि जो सिग्मा है वो क्या होगा, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो दिस इंप्लाइज दैट समीशन क्यू बराबर सिग्मा सॉरी ये आता है, एरिया आता है ना, चार्ज बटे एरिया, तो ये आ गया ए, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बनाओ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब देखो गाउसिया पृष्ठ है एस, वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। एक पृष्ठ ये S1 जिसे अपन वृत्ताकार पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ ये S2, ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है। ठीक है, और एक पृष्ठ ये वाला बेलन, इसको यहाँ लिख देता हूँ S3, ये बेलनाकार पृष्ठ। ठीक है, तो देखो इसके लिए अल्फांश ds ये रहा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसका ds वेक्टर भी किधर जाएगा, इधर जाएगा। इस पे एक अल्फांश ले लो ये, तो इसका ds गया ऊपर की साइड, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर की साइड, इस वाले के लिए। और सिमिलरली इसके लिए तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, गाउसिया पृष्ठ तीन पृष्ठ, गाउसिया पृष्ठ ऐसे लिख लो, गाउसिया पृष्ठ 2 वृत्ताकार पृष्ठ S1 तथा S2 एवं एक बेलनाकार पृष्ठ
S3 से मिलकर बना होता है। ठीक है, नोट कर लो ये। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ करते हैं। तो अब इस पे क्या करना है कि कंडीशन लगानी है, तो एक एक पे कंडीशन लगाएंगे। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ऊपर से। तो देखिए, पृष्ठ वृत्ताकार पृष्ठ S1 के लिए, तो S1 के लिए देखो ये S1 है, इसमें E वेक्टर और DS वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो एंगल आ गया 0 डिग्री। ठीक है, तो जो E वेक्टर है वो पैरेलल होता है DS वेक्टर के, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, पृष्ठ S2 के लिए पृष्ठ S2 के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए 0 होता है, तो पृष्ठ S2 के अंदर ऐसे लिख लो, पृष्ठ S2 के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यानी कि E बराबर 0। ये काम आएगा, रखना है। ठीक है, ये सारे S1 S2 इनके मान रखने हैं इसमें। तो ये E 0 हो गया, तो ध्यान रखना किस क्यों 0 हुआ है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, और पृष्ठ S3 के लिए ये सारी कंडीशन इस वाली इक्वेशन में लगानी है तुमको, अभी लगाएंगे। S3 के लिए क्या करोगे, जो E है देखो S3 में E इधर है, DS ऊपर की साइड है, जो E वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है DS वेक्टर के। देखो E इधर है, DS ऊपर की साइड है, तो E परपेंडिकुलर DS, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए समीकरण 3 से ऐसे लिख दूं, S1 EDS cos थीटा प्लस S2 EDS cos थीटा प्लस S3 EDS cos थीटा बराबर चल रहा है सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब देखो S1 के लिए थीटा 0 है, S2 के लिए E 0 है, तो E 0 रखते ही ये सारा 0 हो जाएगा, और S3 के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये 90 पुट करो। तो देखो S1 EDS cos 0, ये 0 है S1 के लिए, प्लस S2 0 DS cos थीटा, तो 0 मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, और S3 EDS cos थीटा बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये हो गया 1, ये पूरी टर्म हो गई 0, और ये cos 90 है, तो cos 90 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई होकर सारा 0, तो ये हो गया S1 EDS प्लस 0 बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल से E बाहर आ गया, तो ये हो गया DS S1 बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नोट कर लो, हो गया। थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर से। तो देखो क्या चल रहा है, ये वाला E S1 DS बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये तुम्हारा S1 है, ये DS है। अब DS जैसे एक DS ये ले लिया, एक छोटा सा DS और ले लो, सबको जोड़ते जाओगे तो तुमको ये एरिया मिल जाएगा, ये एरिया दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो सारे DS जोड़ते जाओगे तो इसका एरिया मिलेगा, इसका एरिया क्या मान के चल रहे हो, A मान के चल रहे हो। तो यानी कि इंटीग्रल DS करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा A। तो चूंकि ये लिखना है, चूंकि इंटीग्रल ऑफ S1 DS ये होता है A, यानी कि बेलन का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रखोगे, ई ए बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया,
तो ई बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको सदिश फॉर्म में जैसे कल काम किया था वैसे सदिश फॉर्म में भी लिख देना। सदिश रूप ऐसे लिखोगे ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट आता है। तो सिमिलरली यहाँ से ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं, जो ई है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी किसी भी चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 0, यानी कि ई का मान आर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। और ई समानुपाती सिग्मा, कहने का मतलब है कि ई सिग्मा के समानुपाती होता है। और इसकी थ्योरी कैसे लिखना है, सेम थ्योरी लिखना है, ऐसे लिखना है ए बी सी डी एक चालक चादर का भाग है जिसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चालक चादर के लंबवत स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए स्मॉल r लंबाई a अनुप्रस्थ काट का एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चूंकि हम जानते हैं किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, इसलिए गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउस एवं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समेशन क्यू का मान निकालना है, यानी गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश है। तो गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश हो जाएगा, सिग्मा बराबर समेशन क्यू अपॉन ए। तो समेशन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा ए। तो जो इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा चल रहा था उसको 3 पार्टों में डिवाइड करना है, S1 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए, S3 पृष्ठ के लिए। ठीक है, फिर अलग अलग उस पर कंडीशन लगानी है। जो S2 पृष्ठ है उसके लिए E0 कर देना, वो वाली टर्म 0 हो जाएगी। S3 पृष्ठ के लिए E और DS में कोण 90 डिग्री है तो वो टर्म 0 हो जाएगी। ओनली एक टर्म सर्वाइव करेगी, कौन सी, EDS बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो S1 पृष्ठ के लिए। E को बाहर निकाल लेना, इंटीग्रल S1 DS बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो ये वाला DS1 है इसकी वैल्यू क्या होती है, A। यदि सभी अनुप्रस्थ काटो, सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ते जाओगे तो तुमको इसका एरिया मिलेगा। तो इंटीग्रल S1 DS बराबर A। ठीक है, ये वैल्यूज रखना, A से A काट देना तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए ग्राफ भी देख लो, डायग्राम मिटा रहा हूँ। ग्राफ सिमिलर आता है, सिमिलर क्या आता है, ग्राफ बनाने बहुत जरूरी है भाई। E और R, E R पर डिपेंड ही नहीं करता है तो ऐसा आएगा, E और सिग्मा, ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी कि किसी भी चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन। तो जिसमें से तुम्हारा जो चालक गोला है वो इस बार सिलेबस में से हटा दिया है, और अचालक गोला है उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। लेकिन मैं पहले तुमको चालक गोला समझा दूंगा, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाएगा समझ में, सिंपल है। उसमें ये प्रूफ कर देंगे अपन कि जो किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो ई होता है वो 0 कैसे होता है, वो वहाँ से प्रूफ कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार कल इस पर बात कर लेंगे। पहले चालक कंडक्टर पढ़ लेंगे, चालक स्पेयर, और फिर वो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर पढ़ लेंगे, दोनों पढ़ लेंगे। तो कल ख़त्म कर देंगे इस एप्लीकेशंस को, इनको। ठीक है, थैंक यू।